नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अरविंद अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स वकील जी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सब टैक्स पेयर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और जीएसटी प्रोफेशनल्स के लिए जो टबैको प्रोडक्ट्स से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। जीएसटीएन ने एक नया एडवाइजरी इशू किया है जो आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन मैकेनिज्म को क्लियरली एक्सप्लेन करता है और ये 1 फरवरी 2026 से इफेक्टिव होगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन क्या होता है, जब आरएसपी में जीएसटी इंक्लूडेड हो तो टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालें, जीएसटी लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ई इनवॉइस, ई वे बिल और जीएसटी रिटर्न्स में रिपोर्टिंग का करेक्ट तरीका। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, नॉर्मली जीएसटी में ट्रांजैक्शन वैल्यू पर टैक्स लगता है, लेकिन नोटिफाइड टबैको गुड्स के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल वैल्यूएशन मैकेनिज्म दिया है। इस सिस्टम में प्रोडक्ट पर जो रिटेल सेल प्राइस प्रिंटेड होती है उसी आरएसपी के बेसिस पर जीएसटी कैलकुलेट होता है, चाहे एक्चुअल सेलिंग प्राइस कुछ भी हो। यानी अगर आप डिस्काउंट पर भी बेच रहे हो, जीएसटी कैलकुलेशन आरएसपी से ही होगी, ना कि इनवॉइस वैल्यू से। जीएसटीएन एडवाइजरी का सबसे इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है, कई केसेस में जो आरएसपी पैकेट पर लिखी होती है उसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, इसलिए डायरेक्टली आरएसपी को टैक्सेबल वैल्यू मान लेना गलत होगा। बिल्लुट फॉर्मूला: taxable value equals RSP into 100 divided by 100 plus GST rate. 8A example: RSP equals rupees 120, GST rate equals 28%. Taxable value equals 120 into 100 divided by 128 equals rupees 93.75 approx. GST equals 26.25 rupees. इस तरह से ही GST लायबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी। इस मैकेनिज्म के अंडर आरएसपी को कम टैक्स प्राइस माना जाएगा। पहले टैक्सेबल वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बाद एप्लीकेबल सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। पिंडी गलत कैलकुलेशन से शॉर्ट पेमेंट, इंटरेस्ट और पेनल्टी का रिस्क हो सकता है, इसलिए एडवाइजरी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जीएसटीएन ने रिपोर्टिंग पर भी क्लियर गाइडेंस दी है। बिल्लुट ई इनवॉइस में टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स डिराइव्ड टैक्सेबल वैल्यू जो आरएसपी से निकली हुई है, जीएसटी अमाउंट इक्वल्स सेपरेटली शोन। बिल्लुट ई वे बिल में इनवॉइस की ही फिगर्स मैच होने चाहिए, आरएसपी डायरेक्टली नहीं बल्कि टैक्सेबल वैल्यू रिपोर्ट होगी। मिसमैच हुआ तो सिस्टम लेवल एरर्स आ सकते हैं। एडवाइजरी के अकॉर्डिंग जीएसटीआर 1 में भी वही टैक्सेबल वैल्यू जाएगी, जीएसटीआर 1A अमेंडमेंट्स में भी सेम लॉजिक फॉलो होगा। आईएफएफ यूज करने वाले टैक्स पेयर्स को भी इसी मेथड से डेटा फाइल करना होगा। ये ऑब्जेक्टिव एक ही है, बिल्लुट यूनिफॉर्म कंप्लायंस, बिल्लुट नो मिसमैच बिटवीन इनवॉइस, रिटर्न्स एंड जीएसटीएन सिस्टम। तो दोस्तों, 1 फरवरी 2026 से पहले टबैको सेक्टर के सभी टैक्स पेयर्स को अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी और कंप्लायंस प्रोसेस अपडेट कर लेने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और टैक्स वकील जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिल्लुट एक्सप्लेन्ड बाय एडवोकेट अरविंद अग्रवाल, टैक्स वकील जी, जीएसटी एंड टैक्स एडवाइजरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।